इन बीजेपी वालों ने कोई परवाह नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया। और आज अगर आंकड़े हम लोग देखें, हमारे पत्रकार साथी जागरूक हैं, वो जानते होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून ला रहे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, मेहनत कर करके, कोचिंग करके, तैयारी करके जब परीक्षा देने गए और जब परीक्षा दे करके लौटे, इनका पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान जान रहे होंगे, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षाएं हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और कोई 1-2 परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए हैं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हुई। और न केवल परीक्षाएं रद्द हुई, हमारे नौजवान ये भी जानते होंगे कि हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों सड़क पर दौड़ करके अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। ये जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे, अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे क्योंकि इसमें गांव, गरीब और किसान के परिवार के बेटे नौकरी पा जाते थे। नौकरी पा करके उनके घर परिवार के लोगों का आर्थिक, सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता था, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, उनके परिवार की अगली पीढ़ी नौकरी और पढ़ाई करके आगे बढ़ जाती थी। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके गांव के परिवारों की खुशहाली ना आए उनके परिवार में, इसलिए अग्निवीर की आधी अधूरी व्यवस्था लागू की। अग्निवीर व्यवस्था में अगर कोई हमारा नौजवान शहीद भी हो गया तो उसको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलेगा, न उसे पेंशन मिलेगी, न कोई सुविधा मिलेगी, और न ही वो उनका पार्थिव शरीर, कभी जो नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर कोई भी हमारा जवान सीमा पर शहीद हो जाएगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा, वो भी सम्मान अग्निवीर को नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानता है कि सरकार में आते ही अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बताओ, बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? बीजेपी वालों ने पहले बोरी से चोरी की। पहले बोरी की चोरी कितनी की और फिर कितनी और चोरी कर ली? बताओ, 10 किलो की चोरी की कि नहीं की? और ये चोरी कभी कभी सोचते होंगे आप लोग कि ये बोरी की चोरी इन्होंने कहां से सीखी है।
कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला? पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई बढ़ाई, मुनाफा कम नहीं किया। अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बड़ा पैकेट आता था। कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला? पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई बढ़ाई, मुनाफा कम नहीं किया इन्होंने। न केवल बोरी से चोरी की है, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो बुखार हमारा आपका पैरासिटामोल गोली जो हम खाते थे 500 mg की, बीजेपी की सरकार आने से पहले याद कीजिए 500 mg की गोली में बुखार ठीक हो जाता था। और अब आप ले रहे हो डोलो 650 mg, तब भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ पत्रकार साथी, पहले कितने का पैरासिटामोल आता था? 500 mg। अब कितना mg आ रहा है? 650। कीमत बढ़ गई, दवाई में मात्रा बढ़ गई, लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ पेट के दर्द की गोली और दवाई और जो पाउच आता था महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल कितना महंगा हो गया? और हमारे नौजवान जानते होंगे कि जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? हो गई 1 लाख से ऊपर के नहीं हो गई? और जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते होंगे, करोड़ों रुपए में गाड़ी पहुंच गई। ये महंगाई और मुनाफा कमा रही हैं लोग। ये बीजेपी वालों ने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी कि नहीं लगवा दी? और अब रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक जल्दी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं उन्हें। और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने लोग हैं, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगा दी? लेकिन हम बच गए, हमने नहीं लगवाई। और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आप। आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं
इसमें बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सबको हो गई है, बीजेपी वालों का बैंड बज गया, इनकी पोल खुल गई है। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इन्होंने गरीबों का पैसा कंपनियों से वसूला, चंदा के नहीं वसूला। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए संविधान के पीछे? याद रखना, ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, संविधान बाबा साहब का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाने के लिए सावधान रहोगे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया। ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बताओ इनके लूटने का भ्रम आप दूर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये खाकी वर्दी वाले भाई लोग हमारे कभी कभी नाराज हो जाते हैं हम लोगों से। इन्हें नहीं पता है कि अभी तो बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो ये जितने खाकी वाले दिखाई दे रहे हैं, इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी। कभी कभी जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बोलते हैं कि संभव नहीं है। बताओ आप में से कितनों को पता था कि अग्निवीर नौकरी हो जाएगी 4 साल की? बताओ आप बताओ कितनों को पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे कि नहीं बिकेंगे? बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए इन्होंने? ये जो टेलीफोन की कंपनियां बेच दी कि नहीं बेच दी? हमारी इलाहाबाद बैंक थी यूपी की, बताओ बेच दी कि नहीं बेच दी? जो पानी के जहाज थे वो बेच दिए। बंदर